बनी होती ना तो कीर्तन का आनंद नहीं आता है। तो दोनों हाथ से बड़े भाव के साथ बोले, जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। कल के सत्र में हम लोगों ने भागवत जी के महात्म्य के कथा सुनी थी। आप सभी जितना शांत होंगे कथा में उतना ही आनंद आएगा। कथा में कृपया शांत होकर ही बैठेंगे। ध्यान रहे कि कोई सोएगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा। कल आप लोगों ने क्या सुना था कथा में? महात्म्य के बारे में सुना था, भगवान की कथा के महात्म्य के। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग में तपस्या आदि करने से मिलता था, जो फल लोग तपस्या करके प्राप्त करते थे सतयुग में, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, और जो त्रेता में योग आदि करने से जो फल प्राप्त करते थे, जो पुण्य प्राप्त करते थे, वो सब पुण्य कलऊ केशव कीर्तनात्, कलयुग में भगवान के कीर्तन मात्र से सुलभ हो जाता है। किससे? भगवान के कीर्तन मात्र से। कलऊ केशव कीर्तनात्। इसलिए जब कीर्तन हो तो हम सब कीर्तन किया करें, ना कि बात किया करें। कीर्तन भजन हमें वो सब प्राप्त करा देता है जो परमात्मा के भजन में मन लगाए। पहला स्टेप है ये भक्ति का, भजन कीर्तन। ये बात सत्य है कि भजन करने वालों पे भगवान संकट बहुत देते हैं। देखो भाई, भगवान इतनी जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, आपको पता होना चाहिए। ठाकुर जी एक तो पकड़ते नहीं है, और जो पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है, पता है ना। तो आप एक मटकी भी लेने जाते हो मार्केट से तो उसको भी देख लेते हो कहीं कच्चा तो नहीं है, कहीं फूटा तो नहीं है, उसके बाद आप उसको लेके आते हो। और परमात्मा तो आपको अपना रहा है, क्योंकि उसके अपनाने के बाद फिर सेम वैसी स्थिति हो जाती है। भगवान कहते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्तों की रक्षा वैसे ही करता हूं जैसे एक
माँ अपने बालक की सुरक्षा करती है, सेम वैसे ही मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। अब बालक क्या करता है? बालक चाकू होता है, धारदार चाकू के लिए दौड़ता है। उसको क्या पता हो, तो अबोध होता है कि ये क्या है, हाथ कटेगा क्या नहीं कटेगा। माँ क्या करती है, उस चाकू को बच्चे से दूर कर देती है। इसमें बच्चे की सुरक्षा के लिए है ये। परंतु वो चाकू ना पाकर वो बालक रोने लगता है और माँ से गुस्सा हो जाता है, रूठ जाता है। अब आप बताओ, माँ ने गलत किया क्या? माँ ने तो बेटे की सुरक्षा के लिए किया ना, कि अगर चाकू हाथ में आएगा तो हाथ काट लेगा, फिर रक्तस्राव होगा, इस वजह से दूर कर दिया। ठीक वैसे ही हम लोग हैं। कोई भी कामना मांग लेते भगवान से, कोई भी डिमांड लेके मंदिर चले जाते हैं, या फिर ये समझ लो कि स्वार्थवश हम भजन करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं सकाम, और वो कामना मेरी पूरी नहीं हुई तो हम माला को साइड में कर देते हैं और भगवान से रुष्ट भी हो जाते हैं। कुछ लोग तो मंदिर जाना भी बंद कर देते हैं। जब से हमने पूजा चालू किया तब से हम पे संकट ही संकट आ रहे हैं। एक काम करो, कल से मंदिर जाना बंद। मन में संकल्प किया और मंदिर जाना बंद कर दिया महाराज। यदि आप सिर्फ कुछ प्राप्त करने के लिए अगर मंदिर आते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि आप मत जाओ। क्योंकि यदि आप धन के लिए मंदिर जा रहे हैं तो प्रभु आप मत जाओ, क्योंकि आपके भाग्य में यदि होगा तो आप मंदिर जाओ चाहे ना जाओ, आपको मिल जाएगा। मंदिर हम यूं ना जाएं कि हमें उसके बदले में कुछ चाहिए, बल्कि मंदिर हम इसलिए जाएं क्योंकि मंदिर जाना हमारा कर्तव्य है। मंदिर जाना हमारा धर्म है, मंदिर जाना हमारा सौहार्द और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, जो हम मंदिर में भगवान के सामने दर्शन करने जाते हैं। और जिस दिन ना जा पावे उस दिन हम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जो हमें आपके दर्शन नहीं हुए, हमने ऐसे कौन से पाप कर दिए जिसकी वजह से आज भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिया। ये सब सोचना चाहिए। हम सबको एक भाव से उठना पड़ेगा। भाव क्या है? हम सबकी ये मानसिकता है, हम सबकी ये थिंकिंग है, मन में बसा रखा हम लोगों ने। क्या? कि जीवन है, जन्म मरण लगा रहेगा। सभी को पता है कि हमें मरना है। तो इस विधा से महाराज हमें ऊपर उठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जन्म मरण की अविच्छिन्न परंपरा से मुक्ति के लिए ही तो हम भागवत की शरण में आते हैं। भागवत कथा क्या देती है? हमें मुक्ति देती है। क्या देती है? मुक्ति। मुक्ति मतलब मुक्ति कभी मरने के बाद नहीं होती है। मुक्ति का मतलब अपने आप को साथ कर ले, अपने आप को जान जाए, अपना उद्देश्य जान जाए। मानव शरीर हमें किस लिए मिला है, हम वो जान जाएं, इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति हमेशा जागृत अवस्था में होती है, मरने के बाद मुक्ति नहीं होती। अगर ये सोचो कि मर गए और उनकी मुक्ति हो गई तो ये गलत भ्रम निकाल दो महाराज। तो हम इस परंपरा से ऊपर उठें कि हमें जन्म है, लेना है तो मरना भी है। देखो ये बात तो गीता में भगवान ने भी कहा है, जातस्य ही ध्रुवम जन्म और ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और आगे कहते हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य स, और जिसका मृत्यु हुई है उसका जन्म फिर से होना निश्चित है महाराज।
परंतु जो भागवत का आश्रय ले लेते हैं, भजन का आश्रय ले लेते हैं, कलऊ केशव कीर्तनाथ, जो कलयुग में भजन संकीर्तन का आश्रय ले लेते हैं महाराज, फिर ऐसे लोगों को दोबारा नहीं आना पड़ता यहाँ पर। और जो इनसे वंचित रहते हैं उन्हीं का फिर से जन्म होता है। जन्म के साथ ही मृत्यु जन्म ले लेती है। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपने जीवन को किस तरफ मोड़ना चाहते हो। ये फैसला आपको करना है, क्योंकि दीपक बुझने को जलता है और मरण सदा से जीवन के आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। दुनिया में सुखी है कौन भला, सुख पाकर जिसे न दुख पाना पड़ा। दुनिया में सुखी है कौन भला, सुख पाकर न जिसे दुख पाना पड़ा। और कौन खिली कली गुलशन में, खिलकर न जिसे मुरझाना पड़ा। दुनिया की पुरानी रीत यही, जिसे आना हुआ उसे जाना पड़ा। दीपक बुझने को जलता है। इसलिए इस जन्म मृत्यु के अविच्छिन्न परंपरा को हम लोग काट के, जो हमें ये सप्त दिवस का ये जो सौभाग्य हमें प्रदान हुआ है, हम प्रणाम करते हैं उन महान विभूतियों को जिनके द्वारा ये आयोजन सुलभ हो पाया है। और आप लोगों को भाग्योदय के लिए ये आपको सुलभ हो रहा है, जो धन से नहीं। अगर महाराज ये सारा चीज धन से यदि सुलभ होता तो आपसे न जाने कितने बड़े धनवान पड़े हैं, आपका तो नंबर ही ना आता। परंतु ये सारा भजन कीर्तन पूजन ये धन से नहीं, बल्कि जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हमें सुलभ होता है। और ये एवेन्यू पार्क में जो कथा स्थल है ना, ये यहाँ के लोगों के भाग्य जागृत हुए हैं, जिसके द्वारा आप लोगों के जब सप्त दिवस में भागवत रूपी गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। कथा में वेदव्यास जी विशेष किसी व्यक्ति की मंगलाचरण या फिर पूजा नहीं कर रहे हैं। वेदव्यास जी ने सबसे पहले सत्य की पूजा करी है, सत्य का गुणगान किया है, सत्य की वंदना की है। और हमने आपको कल बताया था सत्य कौन है? परमात्मा। हमारा जब से जन्म हुआ है उस तारीख को नोट कर लें, उसके पहले हमारा अता पता नहीं था, और जब हमारा अंतिम समय आएगा उसके बाद भी हमारा कुछ अता पता नहीं होगा। इसलिए हम सत्य नहीं हो सकते। परमात्मा पहले भी था, आज भी है, इसलिए परमात्मा सत्य है। और उसी सत्य की, सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की वंदना की है पहले श्लोक में। हम लोग इसका स्मरण कर लेते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जन्म आदि विकार रहितस्यापि यशसः जन्माद्यतः, जो जन्म आदि विकारों से रहित हैं, फिर भी भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए उन्होंने अवतार लिया।
जन्मादशतोन्वयादि तरतः, और इतरता जन्म लेके ही चल दिए। कहाँ? गोकुले, गोकुल के लिए। जो भगवान जन्म आदि विकारों से रहित होते हुए भी भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए अवतार लिए, और अवतार लेकर गोकुल के लिए चल दिए। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, और भगवान की बंसी ऐसी है कि जब भगवान वेणुनाद करते हैं ना, तो जल का स्वभाव है निरंतर चलते रहना, परंतु जब वेणुनाद होता है महाराज, तो यमुना जी भी स्तंभित हो जाती हैं। एक स्थान पे जल एकदम स्तंभित हो जाता है वेणुनाद सुनने के लिए। और पर्वतों का, पहाड़ का क्या स्वभाव है? द्रवीभूत हो, स्तंभित रहना, परंतु वो द्रवीभूत हो जाता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिशा। त्रिसर्गः, 3 सर्ग हैं, मथुरा, द्वारिका और वृंदावन। ये तीनों में जो अमृषा, जो भगवान के परिकर हैं, उनके सहित भगवान के परिकर बोले। मथुरा में अक्रूर और उद्धव आदि ये जो भगवान के परिकर हैं, जो भगवान की लीला में सहायता करने के लिए आए थे। वृंदावन में मधुमंगल, श्री दामा आदि जो भगवान का परिकर है, भगवान का जो समूह है, इन सब के साथ हम उस परम सत्य की वंदना करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। पहले श्लोक में तो सत्य की वंदना करी वेद व्यास जी ने, और दूसरे श्लोक में बताया है कि कथा सुनने का अधिकारी कौन है। धर्मा प्रोजित कै तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदा। निर्मत्सर लोग, हमारे जीवन में निर्मत्सरता जब आ जाए तब हम भगवान के भजन करने के अधिकारी हो सकते हैं। और जब तक हमारे अंदर मत्सरता है ना, तब तक कथा नहीं सुन सकते, कथा नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते। मत्सरता मतलब मत्सर में और मच्छर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। किसमें? मच्छर में और मत्सर में ज्यादा फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है कि मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। मत्सर अंदर, मत्सा सरत यशसा मत्सरा, हमसे आगे निकल गया, देखो हमसे आगे निकल गया, ये मत्सर है, ये अंदर ही अंदर काटता है, और मच्छर बाहर से काटता है। अच्छा महाराज, चलो ठीक है, मच्छर काटता है तो हम उससे बचने के लिए उपाय कर सकते हैं, मच्छरदानी लगा सकते हैं, और मच्छर से तो हम बच सकते हैं, परंतु ये मत्सर अंदर से काट रहा है, इससे कैसे बचेंगे? इसको तो हमें निकालना पड़ेगा। एक व्यक्ति था, मत्सर बोले तो जो चिढ़ता हो, जो किसी का सुख देख ना पावे, जो किसी के सुख को देखकर दुखी हो जाए, जिसका स्वभाव ही दुखी रहने का हो। ऐसे मत्सर। एक व्यक्ति था, उसने महाराज भगवान शंकर भोलेनाथ की तपस्या करी, और मां पार्वती बहुत जल्दी प्रभावित होती है। तपस्या किया, कर रहा था, परंतु भगवान उसकी सुनते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम ध्यान दें कि हम कोई पूजा कर रहे हैं, कोई सत्कर्म कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा भाव क्या है? हमारा भाव निष्काम का होना चाहिए, कामना रहित होनी चाहिए।
अगर हम कोई पूजा कोई भजन करवाते हैं करते हैं तो सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, 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 जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा यदि आप पे हो गई तो समझ लो महाराज सबकी कृपा हो गई। इसलिए भगवान की कृपा मांगनी चाहिए। परंतु जो व्यक्ति भगवान की तपस्या कर रहा था वो थोड़ा ईर्ष्यालु था, इसलिए जैसी मति वैसी गति, जैसे आपका मन होगा पूजा पाठ में वैसे आपको फल मिलेगा। उसने तपस्या किया, मां पार्वती ने कहा प्रभु तपस्या कर रहा है इसको वरदान दे दो, क्या चाहता किस लिए कर रहा है ये? बोले शंकर, भगवान ने कहा कि देखो पार्वती तुम नहीं जानती ये बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है और ये क्या किस लिए कर रहा है ये मुझे अच्छी तरह पता है, इसलिए आप विवश मत करो। बोले प्रभु जैसा भी हो आपके दरवाजे आया है, आप भोलेनाथ कहलाए जाते हो, करुणा के अवतार कहलाए जाते हो, इसकी कामना तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। मां का आदेश था, भोलेनाथ प्रकट हुए उस भक्त के सामने। बोले बोलो किस लिए तपस्या कर रहे थे, वरदान मांगो, क्या चाहिए, मैं खुश हूं तुमसे, परंतु एक शर्त है, जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु आपके पड़ोसी को दुगना मिल जाएगा। महाराज अब उससे ये बात कैसे बर्दाश्त हो सकती थी? फिर भी उसने तत्क्षण सोचा और बोला ठीक है प्रभु मुझे मंजूर है। तो भगवान ने एक शंख दिया, बोले इसको ले जाओ, इसको बजाना, जो बजाओगे जब जो मांगोगे वो आपको सुलभ होगा, परंतु आपके पड़ोसी को दुगना मिलेगा। मन में संकल्प किया और लेके आ गया घर। लालची आदमी था, क्या मांगेगा? शंख बजाया और बोला हे भगवान मेरा बहुत बड़ा एक आलीशान मकान बन जाए। बन गया महाराज भगवान का, परंतु ये क्या, बाहर निकला देखा पड़ोसी के दो दो मकान, झुंझला गया एकदम। बोला हे भगवान हमारा घर सोने चांदी जवाहरात हीरे मोतियों से भर जाए। भर गया और उसके पड़ोसी के दुगना हो गया। अब फिर वो बाहर निकला, फिर जब देखा तो गुस्सा में आ गया कि वो दुष्ट प्रवृत्ति का। उसने कहा हे भगवान हमारी एक आंख फूट जाए। और जैसे ये कहा भगवान ने कहा देखा, इसीलिए मैं कह रहा था इसको वरदान मत दिलाओ। बेचारे पड़ोसी के दोनों आंखें फूट गई। अच्छा रहा, इससे भी नहीं गया। ये मैं मत्सरता की बात बता रहा हूं कि ये कोई कथा नहीं है, ये सिर्फ समझाने के, दृष्टांत को समझाने के बाद सरल किया जा सकता है। मत्सरता कैसी होती है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। रहा, इससे भी नहीं गया। उसके बाद उसने कहा हे प्रभु हमारे आधे गेट में कुआं खुद जाए, गड्ढा हो जाए बहुत बड़ा, और पड़ोसी के, और बेचारा अंधा तो पहले ही हो चुका था, वो गया गड्ढे में गिरे और
भगवान के धाम को गया। भगवान आए और उसका संग को अदृश्य कर दिया और जैसा था पहले जैसे कर दिया। तो जिनके अंदर मत्सरता भरी हुई है ना, वो भगवान की कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। कि कदाचित सुन लेंगे परंतु आएंगे महाराज तो यहां आके सोएंगे। मान लो सो भी नहीं रहे, मान लो अच्छा लग रही कथा और कोई वैसा बैठ जाए तो बातें करेंगे। 4-5 गलतियां कथा करवाने वाले में, 4-5 गलतियां कथा करने वाले में, और 4-5 गलतियां संगीत वालों में, वो ये बात करेंगे। अच्छा, भागवत है क्या? अगले श्लोक में वेद व्यास जी कहते हैं निगम कल्प तरोर गलतम फलम। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है ये समझ गए? हमें कामना रही और अच्छे भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। और ये कथा महाराज ऐसी है जो हम सुने नहीं, कानों से पिए। कल गोकर्ण उपाख्यान सुना था ना आपने। गोकर्ण गाय के कान जैसे गोकर्ण के कान हैं, ऐसे गोकर्ण से आप कानों से कथा को पिए। पीने का मतलब सुनोगे तो इधर से सुनोगे और इधर से निकल जाएगा। यदि पिएंगे तो अब डायरेक्ट अंदर जाएगा। जो कथा यहां सुनो 3 से 6, उसको घर में जाके सुना, उसका चिंतन करो, उसका मनन करो। क्या हुआ, क्या कथा हुई, हमें क्या करना चाहिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अब हमें क्या करना चाहिए, जीवन में क्या चेंजता लानी है, परिवार में कैसे रहा जाता है, इन सब पे फिर विश्वास आप थोड़ा ध्यान केंद्रित करो कि हम कहां जी रहे हैं, कथा हमें कहां लेके जाना चाहती है। फिर आपको एहसास होगा कि अभी तक का हमने जो जीवन जिया व्यर्थ चला गया। एक बार एकांत में कभी बैठो आप और एकांत में बैठ के सोचो कि इस जीवन में हमारा क्या है। क्या हमारा शरीर है? यदि शरीर है तो शरीर तो छूट जाता है। फिर ये हमारे हाथ पांव हैं, ये भी साथ नहीं देता। एकांत में सोचना आज जाके घर पे कि वास्तव में देखा जाए तो जीवन में आपका क्या है। आपका मकान है, पति आपके हैं, कब तक? जो कहते हैं कि हम आपके बिना जी नहीं सकते, तो आप कहीं जाते हो तो दिन में 10 बार फोन करते हैं, बिछड़ने के बाद क्या एक बार भी फोन आता है? क्या बेटे आपके हैं? क्या बेटियां आपकी? ये तब तक है जब तक आपका संबंध इनसे जुड़ा हुआ है। इस आत्मा का संबंध जब से आत्मा से जुड़ा हुआ है तभी तक ये आपके हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये भी आपके नहीं है। एक व्यक्ति था, उसकी 3 पत्नियां थी। सबसे बड़ी वाली से वो बहुत प्यार करता था, छोटी वाली से भी प्यार करता था, परंतु किसी को उसके बारे में बताता नहीं था। तीसरी वाली से भी बहुत प्यार करता था, परंतु चौथी जो उसकी पत्नी थी वो अपनी चौथी पत्नी से प्यार नहीं करता था, परंतु चौथी पत्नी उसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ध्यान से सुनना, एकदम कान को खोल करके। शरीर शिथिल होने लगा, अंतिम समय आया तो उसने कहा कि हमारे पास तो 4 पत्नियां हैं, हम तो किसी के पास भी जाके अपना सेवा ले सकते हैं। चौथी पत्नी के पास गया, बोले देवी मैं मरना चाहता हूं, कि आप हमारा साथ दोगी? उसने कहा मरना तो सबको है, फिर हम क्यों आपका साथ दे सकेंगे। तीसरी पत्नी के पास भी गया,
किसी को बताता नहीं था उसके बारे में, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। उसने कहा प्रभु आप मर रहे हैं तो आप मरे, मैं क्यों मरूं आपके साथ, आप मरेंगे हम दूसरी शादी करेंगे। तीसरी पत्नी के पास भी गया। तीसरी पत्नी ने कहा हम ज्यादा से ज्यादा आपका साथ दे सकते हैं तो शमशान घाट तक, बस उसके आगे तो आपको ही अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा, आप कौन देता है साथ। परंतु अचानक चौथी पत्नी की आवाज आती है खुद की तरफ से कि मैं आपका साथ दूंगी। किसकी आवाज आती है? चौथी पत्नी की। ध्यान देना, ये पत्नियां हमारी हैं कौन? चौथा पत्नी हमारी, हमारा शरीर है जिसको हम खूब सजते संवारते हैं महाराज। अगर हम इससे पूछें कि हमारा अंतिम समय आएगा, ज्यादा नहीं सिर्फ 4-5 दिन ही, ये थोड़ा साथ दे दे, तो क्या ये देती है? क्या देती है? तीसरी पत्नी महाराज हमारा धन दौलत प्रॉपर्टी, जिसके जीवन में हम जीवन भर जिसके पीछे हम भागते हैं, टूटते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, पाप करते हैं। ये हम मरते हैं ना, हम इस धन पर इसके बारे में किसी को नहीं बताते। जब हम मरते हैं ना तो इसका उपभोग कोई और करता है। तीसरी पत्नी ने क्या कहा था कि आप मरोगे तो हम दूसरी शादी करेंगे, मतलब आप मरोगे तो हम किसी और के पास चले जाएंगे, आपके बच्चे भोगेंगे उसका उपभोग। समझ में आ रहा है ना? दूसरी पत्नी उसके नात रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स, जिन्होंने कहा था सिर्फ शमशान घाट तक, और जाते भी सिर्फ वहीं तक है, उसके आगे कोई नहीं है। परंतु चौथी पत्नी जो थी, जिसने कहा हम आपका साथ देंगे, वो थी उसकी आत्मा, जो व्यक्ति के किए हुए कर्मों को भोगती है। शरीर तो छूट जाता है, परंतु जीव अपना जो है ना, वो किए हुए कर्मों को भोगता है और फिर से उसके योनि में होता है। इसलिए कर्म आपके प्रधान है, कर्म आपको सही रखने हैं। महाराज मरने की बात करते हो, राम सुखदास जी हमेशा कहा करते थे एक बात, हमारे गुरु जी से अच्छे संबंध थे, बहुत बड़े संत हुए राम सुखदास जी, उन्होंने कई बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। उन्होंने राम सुखदास जी कहते थे भाई मरने की बात करते हो, सिर्फ सांस छूटने की देरी है, सिर्फ सांस छूटने की देरी है। वो बांस भी कहीं ना कहीं खड़ा होगा जिसके द्वारा हमारी अर्थी बनाई जाएगी। वो वृक्ष भी कहीं ना कहीं खड़ा होगा जिसकी लकड़ियों से हमें जलाया जाएगा। वो दुकान भी कहीं ना कहीं खुली होगी जिसके यहां से हमारा अंतिम समय का सामान आएगा। और वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं खड़ा होगा जो मुझे आग लगाएगा, जो मुझे जलाएगा। कुछ तो इंसान खुद ही जन्म देता है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, ये बोलने वाले भी तैयार हैं। और तो और नहीं महाराज, मरने के बाद पैसे लुटाए जाते हैं, वो पैसे लूटने वाले भी तैयार हैं कहीं ना कहीं। देरी फिर किस चीज की है? देरी है सिर्फ आत्मा निकलने की। सारी तैयारियां 2 घंटे में होने लगेंगे, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर वाले तुरंत हटाओ, जल्दी हटाओ। इसलिए जीवन बहुत ही कीमती है महाराज। हम बार बार धन्यवाद देते हैं। जीवन में आप कुछ करो या ना करो, एक बार अपने माता पिता को कथा जरूर सुना देना। भागवत का एक बार परीक्षित जरूर बना देना अपने माता पिता को।
उद्धार हो जाएगा आपका और धन्य हो जाएगी वो कोख जिसमें आप जैसे पुत्रों को जन्म दिया होगा। अनन्यता और भक्ति की अगर हम बात करें तो हमें भक्तों का चरित्र याद आता है, और भक्त में सर्वश्रेष्ठ देवी सखुबाई की कथा आती है। सखुबाई के बारे में जानते हो आप लोग? जैसे नामदेव हुए हैं, जैसे तुकाराम संत हुए हैं, जैसे नरसिंह भगत हुए हैं, वैसे ही सखुबाई भी हुई है। सखुबाई को माँ रुक्मणी ने साक्षात दर्शन दिए थे, ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। इसी कलयुग की बात है। महाराष्ट्र के करहाड़ गांव में कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है करहाड़ गांव। वहां पे सखुबाई रहती थी, सखुबाई नाम था उसको, और सब लोग उसको सखु सखु बोलते थे। महाराष्ट्र में विठलनाथ पंढरीनाथ विराजते हैं, और वो सखुबाई हमेशा, जैसे कल मैंने कथा सुनाई थी ना माधवदास जी का, माधवदास जी ने जीवन में सिर्फ ठाकुर सेवा के अलावा कोई काम नहीं किया था। सखुबाई ने गृहस्थ में रहते हुए माझा बिठला जय विठल हमेशा जपती रहती थी। जय गोविंद जय विठल मेरा विठल हमेशा। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे निवेदन कर रहा था कि भक्तों के जीवन में ही सारे कष्ट आते हैं। यह भी निवेदन किया था कि क्यों आते हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं, और जैसा भक्त होता है उसकी उस प्रकार से परीक्षा लेते हैं। भाई आपको यदि 8 साइड से बीए कंप्लीट करना है तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप परीक्षा के 7 दिन पहले से पढ़ाई चालू करो, 50 में से 20-30 नंबर तो आ ही जाएंगे। और कहीं आपको सीए का एग्जाम क्लियर करना हो, और कहीं आपको यूपीएससी की तैयारी करनी हो महाराज, तब तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी उसी हिसाब से लेते हैं जिस हिसाब से उसका भक्त होता है। राजा हरिश्चंद्र सत्य की परीक्षा उनकी ली गई थी, और कहां तक परीक्षा का अंत हुआ आप सब परिचित हैं उस घटना से। मीरा की भी परीक्षा ली थी उन्होंने, कहां तक परीक्षा ली गई ये आप सबको पता है। सखुबाई की शादी हुई, घर में सिर्फ 4 मेंबर, पति, सास, ससुर और वो खुद। भजन करती भगवान का, और ठाकुर सेवा करती, और परिवार की सेवा करती। सेवा करती, इसके बावजूद भी भगवान की कृपा देखो, शादी हुई और उसके सास ससुर और पति एकदम निर्दयी। जितनी वो अच्छी, जितनी वो भक्त, उसके बिल्कुल अपोजिट उसके ससुराल वाले उसको दुख देते, उसे कष्ट देते। परंतु धन्य सखुबाई, कभी भी उन्होंने शिकायत नहीं करी गोविंद से, विठलनाथ से कभी शिकायत नहीं किया कि मुझे तकलीफ है। भजन करती, शाम को पति की सेवा करती, सास ससुर की सेवा करती, और सेवा करके महाराज उलाहना ऊपर से सुनती। पति उसका उसे बहुत मारता था। इस सत्य घटना है। महाराष्ट्र के करहाड़ गांव की, कृष्णा नदी के किनारे तट पे गांव है। वहां पर जगह जगह सखुबाई की कथा गाई जाती है। एक बार उनके मन में विठलनाथ के दर्शन करने की इच्छा हुई,
तब वहां क्या होता है, वारकरी यात्रा निकलती जो बहुत बड़ी होती है। जगन्नाथ यात्रा तो एक दिन की होती है, तब जाके 25-30 लाख आदमी वहां पहुंचते हैं। परंतु जो ये वारकरी यात्रा विट्ठलनाथ की होती है महाराज, ये तो बहुत बड़ी होती है, महीना तक चलता है पूरा यात्रा। शक्कुबाई घड़ा उठाती और कृष्णा नदी से पानी लाती, भोजन बनाती, ठाकुर जी को भोग लगाती और भजन करती। रोज उसका काम यही था। सास हमेशा उलाना देती, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, और मारती भी, पति भी उसको खूब मारता। आज पानी भरने के लिए गई ही थी कृष्णा नदी के किनारे, अचानक वहां पर देखा कि कुछ साधु संतों की टोली थी और वो वारकर यात्रा में माझा विठला माझा विठला माझा विठला करके दर्शन करने के जा रहे थे विठलनाथ के। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में मथुरा है ना, मथुरा जिला में वैसे ही महाराष्ट्र को अचानक होती है, वहीं का और माजा पिटल हम भी दर्शन करने जाए, जिसको आज कर रहे जैसे मान लो किसी ने जाके बता दिया, वो सक्कूबाई आया, हाथ पकड़ा और घर ले जा गया, खूब मारा उसको। सासू ने कहा ये ऐसे नहीं सुधरेगी, 15 दिन यात्रा चलेगी। हाथ पैर तोड़ दिए उसके। शक्कुबाई के हाथ पैर तोड़